आज की इस वीडियो में करेंगे हम ओलंपियाड का चैप्टर 6 जो है ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। हमारा 8th क्वेश्चन देखो, द गिवन फिगर शोज 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स। 3 स्क्वायर्स दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहां पे देखो मैंने फिगर बनाई है। अब यहां पे एक ये वाला एंगल नहीं दिया हुआ, इसको मैं 1 मान लेता हूं, और एक ये वाला एंगल नहीं दिया हुआ था, इसको मैंने 2 मान लिया। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने एंगल्स होंगे या जितनी आपको वैल्यूज फाइंड करनी होती है ना, अगर आप उन वैल्यूज को फाइंड करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे मुझे 3 वैल्यूज फाइंड करनी है, एंगल 1, एंगल एक्स और एंगल 2, मान के चलो निकालना तो हमें सिर्फ एक्स ही है, पर जो अननोन वैल्यूज है वो 3 है, ठीक है। जितनी आपको वैल्यूज दी होंगी ना, आपको उतनी ही इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। अगर आप उतनी इक्वेशंस नहीं बनाते हो ना, तो आपका क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होगा। तो इसको हम 2 इक्वेशन से नहीं सॉल्व कर सकते, इसके लिए हमें कम से कम 3 इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए। अब वो 3 इक्वेशंस कैसे आएंगी? तीनों की तीनों हमें स्क्वायर्स देंगे। देखो सबसे पहले फर्स्ट ये वाला स्क्वायर है हमारा, बाहर बाहर वाला स्क्वायर में एंगल किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के। तो अगर मैं शुरू करूं, ये वाला एंगल यहां तक क्या है? 90 डिग्री। उसमें कितने एंगल है? एंगल एक्स, एंगल 1, 27। तो मैं यहां पे लिखूंगा x प्लस 1 प्लस एंगल 1 प्लस 27 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी मेरी एक इक्वेशन आई है। अब एक और लेके आते हैं, फिर उसके बाद एक और। अब ये वाला स्क्वायर देखो, ये वाला स्क्वायर होता है यहां पे खत्म, जहां पे एंगल 1 खत्म हो रहा है, और शुरू होता है एंगल 2 से, तो बीच में एंगल आता है x। तो हम यहां पे लिखेंगे एंगल 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद आता है हमारे पास ये वाला स्क्वायर। इसमें कौन कौन से आते हैं? यहां से शुरू हो रहा है तो उसमें x भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, एंड खत्म हो रहा है 36 डिग्री पे। तो यहां पे लिखेंगे हम x एंगल 2 प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू 90। अब मेरे पास कितनी इक्वेशंस हो गई है? अब मेरे पास पूरी की पूरी 3 इक्वेशंस हो गई हैं। अब आप इनको 2 तरीकों से कर सकते हो। या तो आप कर दो कि माइनस करना शुरू कर दो, जैसे यहां पे इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? 1 से 1 कट जाएगा, x से x कट जाएगा। उसके बाद जब इसमें इसको ऐड करोगे तो आपका क्या है? 2 से 2 कट जाएगा, और x के साथ मतलब आपकी वैल्यू आ जाएगी आराम से x की। एक तो तरीका ये है। जो दूसरा तरीका है उससे हम करेंगे, हम क्या करेंगे? इन दोनों को कर देते हैं हम ऐड। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? देखो यहां पे x प्लस एंगल 1 प्लस 27 डिग्री, ये हो गया। अब यहां से ये लिख लेते हैं x प्लस एंगल 2 प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू 90 प्लस 90। राइट, यहां तक हो गया। अब देखो यहां पे x और x 2 बार आ रहा है, लेकिन हम इनको ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पे देखो एंगल 1 प्लस x प्लस एंगल 2, तो हम यहां पे वही चीज बनाएंगे। तो x ऐसे ही रहेगा यहां पे, प्लस एंगल 1 आ गया, और ये वाला एंगल 2 भी मैं इनके साथ लिख दूंगा, प्लस एंगल 2 प्लस ये 36 डिग्री प्लस 27 डिग्री प्लस x हमारा बच गया। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये आ जाएगा 13 एंड 63 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री जब यहां पे आके माइनस होगा तो कितना आएगा? 90 डिग्री। तो हम क्या करते हैं? डायरेक्ट लिख देते हैं कि 63 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे मैं x की वैल्यू फाइंड कर देता हूं। x आ जाएगा मेरा 90 माइनस 63, तो x आ जाएगा मेरा 27 डिग्री। दैट्स इट। तो 27 डिग्री हमारा आंसर है, जो कि हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो इजी क्वेश्चन है। अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है, जैसे आपको पता है स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो वही मैंने यहाँ पे यूज करी है। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि जितनी आपको वैल्यूज फाइंड करनी है उतनी ही आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। 3 इक्वेशंस बनाओगे तो आपकी वैल्यूज आएंगी, अदरवाइज वैल्यूज नहीं आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। इन द फिगर EFA इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जो EFA है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, और EFA पे राइट 90 डिग्री का एंगल है। तो ये वाला जो एंगल है ना वो 90 डिग्री दिया, जिसमें y और ये जो खाली पोर्शन आ रहा है वो, उसको हम कुछ मान लेंगे अपनी तरफ से, 1 मान लेंगे। तो y प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट दिया है
एफ जी बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। जो ये एफ जी बी है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल्स का सम क्या होता है? 60 डिग्री। मतलब सारे के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और सारे के सारे एंगल्स की मेजरमेंट होती है 60 डिग्री। तो ये एंगल एक्स और ये एंगल 1 दोनों प्लस करके क्या आ रहे हैं? 60 डिग्री। ये वाला भी 60 है और ये वाला भी 60 है। यहां तक जो समझ आया मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, तो आप यहां पे अब देख सकते हो। ठीक है, मैंने बताया कि x प्लस 1 60 है। ये वाला एंगल भी 60 डिग्री दिया हुआ है आपको और ये वाला एंगल भी आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। राइट, अब हमें क्या करना है? अब हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड करनी है y माइनस 2x की। तो हमें y की वैल्यू भी चाहिए, x की वैल्यू भी चाहिए। यहां पे लिख लेते हैं हमें जो फाइंड करना है उसको। ठीक है, अब हम x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू आराम से आ जाएगी 90 प्लस 60, 92 प्लस 60 और x है यहां पे। तो यहां पे क्या आ जाएगी x की वैल्यू? x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस दिस प्लस दिस, ये कितना हो गया हमारा? 152। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 28 डिग्री। अब हमने x की वैल्यू तो निकाल ली, तो अब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? y की वैल्यू। देखो हमने यहां पे स्टार्टिंग में लिखा था कि एंगल y और जो एंगल 1 है वो दोनों प्लस करके 90 थे, और जो एंगल x और एंगल जो 1 थे वो दोनों प्लस करके भी 90 थे। तो अब यहां से हमारी 1 की वैल्यू निकल सकती है। अगर हम इन दोनों को माइनस करवा दें तो y प्लस एंगल 1 माइनस x प्लस एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा? यहां पे 90 माइनस 60 कितना आ गया? 30 डिग्री के। यहां तक सही है, क्लियर होगा यहां तक। तो y प्लस एंगल 1 क्या है? माइनस x और माइनस प्लस माइनस एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये एंगल 1 से एंगल 1 कट जाएगा। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री। x की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी निकाली है? 28। ये 28 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 28। और प्लस 28 जब मैं 30 में करूंगा तो मेरे y की वैल्यू निकल के आएगी 58 डिग्री। अब y की वैल्यू मेरे पास आ गई है, x की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी थी, तो मैं यहां पे डाल दूंगा। ये आ जाएगा 58 डिग्री माइनस 2 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू थी 28, 28 टू जार 56 डिग्री। तो जो निकल के आएगा हमारे पास 2 डिग्री। अब आंसर देखते हैं कहां पे 2 डिग्री है। हमारा ऑप्शन ए। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो है राइट आंसर। तो नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन, जो है इन द फिगर आर टी क्यू यू। ये जो है वो एक क्या है? स्ट्रेट लाइन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी माइनस ए। बी माइनस ए की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ये फिगर हमें दी हुई है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब देखो हमें b माइनस ए फाइंड करना है ना हमें। अब जो फिगर में ये जो एरोज दिए हुए हैं ना, इनका मतलब है कि ये जो एस टी है और जो पी आर है वो दोनों क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल लाइन है। अब ये दो पैरेलल लाइन जा रही हैं और इनकी ये एक ट्रांसवर्सल जा रही है। तो एंगल 49 डिग्री और जो एंगल ए है वो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे y कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ए की वैल्यू तो मेरे पास आ गई। अब बची बी की वैल्यू। बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको मैं मान लेता हूं एंगल 1। एंगल 1 और 134 डिग्री क्या है? लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा? 180 माइनस 134 विच इज इक्वल टू 46। हमने एंगल 1 की वैल्यू निकाल ली। अब एंगल 1 प्लस एंगल 49 और एंगल बी क्या है? 180 डिग्री, क्योंकि ये एक पूरी कंप्लीट ट्रायंगल है। तो एंगल 1 की सीधा वैल्यू डाल देते हैं। क्या है ये सब लिखना? 46 प्लस बी प्लस 49 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बी किसके इक्वल आ जाएगा? 180 माइनस 95 डिग्री। तो बी किसके इक्वल आ जाएगा हमारा? 85 डिग्री। तो b माइनस ए मीन्स 85 डिग्री माइनस 49 डिग्री विच इज इक्वल टू 36 डिग्री।
दैट्स इट, यही हमारा आंसर है। और ये ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी। ट्रिक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। मीन्स एक बार ए और बी को प्लस करो, एक बार ए और बी को माइनस कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो। ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ये बहुत काम आएगा आपकी। इससे आपका ये वाला बहुत इजी हो जाएगा। अदरवाइज पहले आपको 25 का स्क्वायर करना पड़ता, देन 20 का स्क्वायर करना पड़ता, देन दोनों को माइनस करवाना पड़ता, लेकिन इससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले मैं ए स्क्वायर ये है मेरा और बी स्क्वायर मेरा ये वाला है। 25 में से 25 और 20 को पहले मेरे को क्या करना है, प्लस करना है। तो कितना आ जाएगा 45। उसके बाद 25 में से 20 माइनस करने हैं, तो कितना आ जाएगा 5। उसके बाद मैंने आपको बोला था दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है। अब मल्टीप्लाई दोनों को करवाओगे तो आपका आ जाएगा 225। अब इसका b किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 225। ये इधर स्क्वायर था, इसको जब मैं इधर लेके जाऊंगा ना तो वो जाके उधर स्क्वायर रूट बन जाएगा। अगर आपको ऐसे चीज नहीं समझ आ रही तो 225 और बी स्क्वायर का क्या ले लेते हैं, दोनों का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट में से हमेशा डबल चीज को हम सिंगल में बाहर लेके आते हैं। जैसे मान लो अगर स्क्वायर रूट में मेरे को 2 × 2 दिया है, जब मैं स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो उसमें से बाहर कौन आएगा, सिर्फ 1 2। अगर डबल दिए, अगर 4 दिए होते तो कितने आते, 2 2 आ जाते हैं बाहर और आंसर आ जाता 4। तो ऐसे करके स्क्वायर रूट चलता है, आपको पता ही होगा। ओके, अब बी स्क्वायर का बी तो बाहर आ जाएगा, 225 का भी मुझे एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा। वो क्या होगा, वो होगा 15 का स्क्वायर, जो आंसर हमें दे देगा 15 मीटर। तो इसका आंसर कितना आया, 15 मीटर। अब ये स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, वो आपको जब मैं क्लास 8 का एक चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, आपको क्यूब की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तब उसमें हम आपको शॉर्टकट मेथड से करवाऊंगा ये वाली चीजें, ताकि आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने में भी कोई दिक्कत ना हो। स्क्वायर वाला तो हमने सॉल्व कर दिया, लेकिन स्क्वायर रूट वाले में भी दिक्कत ना आए उसके लिए हम ये फॉर्मूला, इसका क्या कहते हैं, शॉर्टकट ट्रिक एक करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब ये 15 मीटर आ गया तो हमारा आंसर आ गया डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ 2 पोल्स कितना है, 15 मीटर, जो कि ऑप्शन है डी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है वो भी। हमारा 15th क्वेश्चन देखो, अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से 5 मीटर, तो यहां से यहां तक 5 मीटर है, और इधर से जो ऊपर की हाइट थी वो टूट के नीचे कहीं गिरी होगी, या इधर गिरी होगी, इधर गिरी होगी, कहीं भी, वो बाद में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। जो इसका टॉप था ना, जो ऊपर का था, वो जब ऐसे करके नीचे गिरा तो ग्राउंड को टच कर रहा था, तो जो उसका बेस था और जो उसका टॉप था वो दोनों में कितना डिस्टेंस था, वो दोनों का डिस्टेंस दिया है 12 मीटर। ये हमें दिया है 5 मीटर, ये दिया हमें 12 मीटर, और बोल देगा कि ये वाला फाइंड करो या फिर फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, मतलब टोटल हाइट कितनी थी ट्री की। तो टोटल हाइट में ये भी आता है और जो ये टूट के इधर को गिर चुका है वो भी आता है, तो दोनों ही हमें फाइंड करने पड़ेंगे। इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल होगा, 90 डिग्री का। दैट मीन्स हमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर फाइंड करना है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, वो होता है 25, बेस स्क्वायर 12 का स्क्वायर होता है 144। ये स्क्वायर आप 20 तक कम से कम याद कर लेना। 169 आ गया दोनों को प्लस करके। अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है 169 का, तो 169 का स्क्वायर रूट होता है 13 मीटर। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था ये। अगर आपको स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स आते हैं तभी इजी है, अदरवाइज ये इजी क्वेश्चंस नहीं है। तो हमारा आंसर आया है इसका 13। लेकिन 13 क्या है हमारा, ये वाली चीज। तो उसने क्या पूछा कि उसकी ओरिजिनल हाइट में ये वाला पार्ट भी आता, तो 13 + 5 कितना है हमारा 18। तो 18 ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप 16th क्वेश्चन देखो,
A 34 meter long ladder reached a window 16 meter from the ground. एक विंडो है जो 16 मीटर ग्राउंड से है, मतलब उसकी हाइट दी हुई है, कितनी हाइट पे लगी हुई है। उसके हमने क्या कहते हैं, एक लैडर लगाई है। क्या आप लैडर सीधी खड़ी करोगे या लैडर हमेशा ऐसे खड़ी होती है ना, तो लैडर हो जाएगी ऐसे खड़ी। अब लैडर की उसने कितनी हाइट क्या कहते हैं लेंथ दी थी, 34 मीटर, राइट। नेक्स्ट देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। ये वॉल है और ये लैडर का फुट है, दोनों का आपस में डिस्टेंस कितना है वो फाइंड करना है। तो यहां पे कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल। तो चलिए फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं दोबारा से। एच स्क्वायर मीन्स 34 का स्क्वायर, पी स्क्वायर 16 का स्क्वायर, बेस तो हमें फाइंड करना है बी स्क्वायर। तो ये 16 स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, 34 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब 34 और 16 में हम फिर से वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पे आ जाएगा 34 माइनस 16 एंड 34 प्लस 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 34 माइनस 16 हमारा है 18 और 34 प्लस 16 कितना है हमारा 50। अब 50 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 को हम करते नहीं है, 0 सीधा डायरेक्ट एंड में आ जाएगी। 5 और 18 को जब मैं करूंगा तो आ जाएगा 5 8 जार 40, 4 कैरी, 5 1 जार 5 एंड 4 9। तो ये आ गया मेरा 900। तो b किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 900, और 900 का स्क्वायर रूट होता है 30। तो 30 मीटर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 16th का ऑप्शन देखते हैं कौन सा राइट है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 13th क्वेश्चन देखो, मिसेस कौशिक gives a problem to her students. Find the perimeter of a rectangle whose length is this and diagonal is this. Okay. एक रेक्टेंगल उन्होंने बोली है जिनकी सिर्फ हमें लेंथ गिवन है वो है 28 सेंटीमीटर, और एक डायगोनल गिवन है। डायगोनल होता है दो ऑपोजिट वर्टिसेस में डिफरेंस, तो वो दिया हुआ है हमें 35 सेंटीमीटर। अब बात आती है कि ये कितना एंगल है, 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो फिर क्या, सिंपल है, यहां पे भी बिल्कुल सेम वही पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या पी स्क्वायर, इसको कुछ भी मान लो यार, बी स्क्वायर जो मर्जी मान लेना, ठीक है। अब 28 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 35 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। पहले एक बार माइनस फिर प्लस, तो माइनस करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा 7। उसके बाद हम करेंगे इन दोनों को प्लस, तो प्लस करके हमारा आंसर आ जाएगा 63। ओके, नेक्स्ट अब देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको बोला था ना कि स्क्वायर रूट में हमेशा अगर दो पेयर दिए हुए हैं तो उनमें से एक बाहर आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे पेयर भी बना सकते हैं। आप कैसे कर सकते हो, बी स्क्वायर को आप लिख दो, 7 है यहाँ पे, 63 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 7 इंटू 9, क्योंकि 9 7 जार क्या होता है 63। अब मैं 9 को 3 इंटू 3 लिख सकता हूं, तो बन गए ये दो पेयर और ये दो पेयर। तो 7 और 3 क्या आ जाएंगे बाहर, और 7 3 और होता है 21 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया हमारा 21 सेंटीमीटर। अब उसने पूछा क्या था हमसे, वो तो पढ़ लें। उसने हमसे पूछा था फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो हमारे पास लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पेरीमीटर किसके इक्वल होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल है हमारी 28 और बी है हमारी 21, तो एल इंटू हमारा आ जाएगा 49 विच इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर। तो 98 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब।
अगर आपको जो पिछले वाले हमने क्वेश्चंस करे हैं उनमें कोई दिक्कत आ रही है, जैसे 17 है या उससे पहले वाले कि स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर वाला, ये चीजें नहीं समझ में आ रही, तो थोड़ा सा पेशेंस रख लेना। जब मैं 8th वाला चैप्टर करवाऊंगा उनको 8th क्लास वालों को, उससे पहले एक वीडियो आएगी जिसमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट का कैसे हमें जल्दी से जल्दी फास्ट मेथड से फाइंड कर सकते हैं और उनको अच्छे से समझ भी लेंगे तब, ठीक है। लेकिन अगर आपको चाहिए ही चाहिए उसके लिए वीडियो, तो मैं अलग से भी बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं 18th क्वेश्चन की। स्टेट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। ओके, फर्स्ट देखो, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब एक एंगल, एक किसी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल होगा। उसने बोला B के ऊपर जो 65 है और C के ऊपर 25 है। B के ऊपर है 65 और इसके ऊपर है 25, तो 90 डिग्री किसके ऊपर आएगा? हमारे A के ऊपर। उसके बाद वो बोलता है AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है? 90 के सामने कौन है? BC साइड है। यहां पे वो क्या दे रहा है? AB स्क्वायर। तो ये गलत है या सही है? गलत है ऑब्वियसली, तो ये क्या आ जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट देखो, द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल। थर्ड साइड, अब मान लो यही ट्राइंगल ले लो, यहाँ पे थर्ड साइड को भी कोई भी ले लो आप, AC ले लो, थर्ड साइड है, ठीक है। कह रहा है द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल कैन नॉट बी स्मॉलर देन द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड। कहता उनसे वो छोटी नहीं हो सकती। तो थर्ड साइड अगर उनसे छोटी नहीं हो सकती तो थर्ड साइड क्या होगी? बड़ी होगी। किससे? BC माइनस AB से। यही चीज वो बोल रहा है ना, कैन नॉट बी स्मॉलर, उनसे छोटी नहीं हो सकती। तो हमने लिख दिया ठीक है भाई, छोटी नहीं है तो ग्रेटर ही होगी, बड़ी होगी। थर्ड साइड इज ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स। तो ये तो हमने पढ़ा था, अगर आपने इंट्रोडक्शन देखी है उसमें हमने पढ़ा था कि डिफरेंस में थर्ड साइड ग्रेटर हो जाती है, लेकिन जब दो साइड्स ऐड होती हैं तो वो ग्रेटर हो जाती हैं थर्ड से, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखो ये फॉल्स आ गया, ये ट्रू आ गया। अब ढूंढते हैं कहां पे फॉल्स है। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, फर्स्ट वाला। उसके बाद सेकंड फॉल्स दिया है, बी में ट्रू दिया है, तो हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। थर्ड हमें फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम फिर भी एक बार देख लेते हैं। अ ट्राइंगल कैन ओनली हैव वन मीडियन। कहता ट्राइंगल का एक ही मीडियन हो सकता है। ये तो सीधा सीधा ही सरासर झूठ है भाई, फॉल्स है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या है? राइट है। अब हम चलते हैं 19th क्वेश्चन पे। तो 19th क्वेश्चन में देखो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 वाला दिया हुआ है, तो हमें दोनों ऑप्शंस ही देखने पड़ेंगे इसमें। तो स्टेटमेंट 1 में दिया है, कहता है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ वन ऑफ इट्स इक्वल एंगल इज 52 देन द ग्रेटेस्ट एंगल इज ऑफ मेजर 76 डिग्री। अब ये एक क्या है? हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये दो साइड्स इक्वल है। उसने बोला वन ऑफ इट्स इक्वल एंगल जो है वो 52 है, तो दूसरा क्या होगा? 52। थर्ड वो हमें दे रहा है 76, तो इन तीनों को प्लस कर लो। अगर 180 आ जाता है तो सही है, नहीं आता है तो गलत है। तो 52, 52 एंड 76, 10 आ गया, 1 कैरी, 11 एंड 7 18, तो 180 डिग्री आ गया। दैट मीन्स जो हमारी स्टेटमेंट 1 थी वो क्या है? ट्रू है। तो स्टेटमेंट 1 तो आ गई भाई ट्रू। स्टेटमेंट 2 पे चलते हैं। इफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज राइट एंगल देन ईच ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर एक्यूट। अब ये भी देख लेते हैं स्टेटमेंट 2 में। देखो कहता अगर ये एक्सटीरियर एंगल है जो वो 90 डिग्री होता है, तो ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? एक्यूट। एक्यूट मींस लेस देन 90 डिग्री। अब अगर इसको मैं एंगल को एक डिग्री भी ले लूं और इसको फिर मैं कितना लूंगा? 89 डिग्री, तभी तो दोनों प्लस करके एक्सटीरियर के इक्वल आएंगे। तो दोनों के दोनों 90 से छोटे हैं, दैट मीन्स दोनों के दोनों क्या है? एक्यूट एंगल है। तो स्टेटमेंट जो हमारी 2 है वो भी क्या बोल रही है? बिल्कुल सही बोल रही है। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, जो कि है ऑप्शन सी। तो बहुत इजी क्वेश्चन थे अभी तक अचीवर सेक्शंस के। लास्ट क्वेश्चन देखो जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ये फिगर है और मैंने बड़ी मुश्किल से और बड़े ही ज्यादा प्यार से इसको बनाया है, तो भाई ध्यान से देखना। ओके, हमें फाइंड करना है ये एक्स और ये वाई, ठीक है। बहुत आसान है क्वेश्चन, दो तरीकों से करा जा सकता है।
देखो आपको कौन कौन सी ट्राइंगल पे रहना है, आपको ट्राइंगल रहना है एक BSD। तो ट्राइंगल BSD की बात करेंगे पहले। तो अगर हम ध्यान से देखें इसको, इसमें जो ये वाला एंगल आ रहा है, ये ट्राइंगल ऐसे करके ऐसे गई, यहां से ये वाली साइड मैंने क्या करी, एक्सटेंड कर दी। तो ये क्या आएगा, एक्सटीरियर एंगल। इसको मान लो एंगल 1। ये वाला जो एक्सटीरियर है वो दो इंटीरियर के सम के इक्वल होगा। तो इंटीरियर कौन कौन से, ये तो उसके साथ वाला है, एक ये एंगल बचा और एक ये एंगल बचा। तो हमारा एंगल 1 जो है वो 36 प्लस 30 आ जाएगा, दैट मीन्स 66 डिग्री। अब हमारे पास एंगल 1 तो आ गया। अब हमें लेके आना है एंगल x, फिर उसके बाद y तो हम फाइंड कर ही लेंगे क्योंकि हमारे पास 2 एंगल आ चुके हैं, थर्ड फाइंड कर लेंगे। ओके, उसके लिए हम चलेंगे ट्राइंगल ETC में। ठीक है, ट्राइंगल ETC, ये वाली ट्राइंगल। इसमें देखो x जो है एक्सटीरियर है, 31 और 35 क्या एक्सटीरियर इंटीरियर है। तो 31 प्लस 35 कितना आ जाएगा, 66 डिग्री। अब ये दोनों इक्वल एंगल्स हैं और दोनों के दोनों ही 66 डिग्री आ गए हैं हमारे। अब दोनों को ऐड कर दो, 180 में से माइनस कर दो तो हमारा y आ जाएगा। 180 में से माइनस करना है इन दोनों का सम, जो आएगा हमारा 132 डिग्री। तो y किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, 8 और 4, 48 डिग्री। अब चेक कर लेते हैं कि भाई हमारा आंसर सही है कि नहीं। y हमारा x और y रिस्पेक्टिवली, दैट मीन्स x पहले आएगा। तो 66 पहले 48 बाद में, 66 पहले 48 बाद में, ऑप्शन बी में है। अब मैं बात करता हूं इसका दूसरा तरीका क्या है। अगर आपको नहीं समझ में आता कि यार एक्सटीरियर शायद मेरे दिमाग में ना आता, तो ना आता फिर क्या हो गया, ट्राइंगल तो आपको यही लेनी पड़ेगी। आप क्या करोगे, इसको प्लस इसको और प्लस ये वाला एंगल सम कर दोगे, 3 एंगल्स का। ये वाला एंगल आपके पास आ जाएगा, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर। इसी तरह से आप इसमें करोगे, ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर हो जाएंगे, फिर दोनों फाइंड हो गए। और ये बट ये तरीका बेस्ट है, अगर आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी करवाई है और आती है तो ये यूज करना बेटर रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABC रिस्पेक्टिवली इन द गिवन फिगर। तो ABC की वैल्यू फाइंड करनी है सिंपली ट्राइंगल में, तो हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट देखो, हमें A की वैल्यू अगर हम निकाले तो A की वैल्यू कैसे निकालेगी, ये बड़ी ट्राइंगल है ABC, इसमें से हम A की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि 2 एंगल्स गिवन है, A नहीं गिवन है, तो थर्ड हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए आपको एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। A प्लस 45 प्लस 68, ये 68 था, ये 45 था, दोनों को ऐड करा, 180 में से माइनस करा तो A की वैल्यू आ गई 67 डिग्री। अब फाइंड करते हैं B। तो B की वैल्यू देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, AB एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर देखो ये एंगल B और 146 बन रहा है, तो दोनों क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे। दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो B प्लस 146 इज इक्वल टू 180, क्यों, लीनियर पेयर। माइनस करवाओगे तो B की वैल्यू आ जाएगी 34। अब हमारे पास बची कौन सी वैल्यू है, सिर्फ C की वैल्यू। तो ये देखो ADE, ये भी तो एक ट्राइंगल ही है ना, तो ट्राइंगल में ये 45 है, ये 34 है, C की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास C की वैल्यू आ गई 101 डिग्री। ठीक है, तीनों को प्लस करा एंड आंसर आ गया, बस दैट्स इट। A की वैल्यू भी आ गई, B की भी आ गई और C की भी आ गई। अब ऑप्शन देखते हैं हम। A की वैल्यू 67 है इन दो ऑप्शंस में, B की वैल्यू 34 है दोनों ऑप्शंस में दी हुई है। लास्ट वाले देखो एंगल्स 101 एंड 91, तो हमने क्या निकाला था, C वैल्यू 101 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हमारा B करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट। ये फिगर दी है और साथ में ऑप्शन दिए, मैंने सब कुछ लिख लिया हुआ है, तो यहां पे करते हैं। देखो सबसे पहले हमें ऑप्शन दिया है 1 इज इक्वल टू 3, तो 1 और 3 का रिलेशन हम प्रूव करते हैं। देखो यहाँ पे कैसे प्रूव होगा यार, 1 यहाँ पे है 3 यहाँ पे है, तो रिलेशन प्रूव करवाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम कैसे करेंगे। देखो एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये एरोस का मतलब है कि ये लाइन सीधा इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। मेरे से नहीं बनी है लेकिन फिगर में पैरेलल दी हुई है, तो यहां से आए ये पैरेलल होगी, ये इनकी ट्रांसवर्सल होगी और इधर को आगे,
तो ये एंगल और वन एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। रीजन क्या है, जेड बन रहा है, तो जेड में आपको पता है ऑल्टरनेट इंटीरियर की प्रॉपर्टी लगती है। उसके बाद देखो, एक ये और एक ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, और बीच में ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। अगर हम इसका जेड बनाएं तो बन रहा है, उसमें एंगल कौन से आ रहे हैं, एंगल 2 आ रहा है और एंगल 3 आ रहा है। अब अगर एंगल 2 70 डिग्री है तो एंगल 3 भी 70 होगा और एंगल 1 भी 70 होगा। तो दैट मीन्स इससे हमें क्या मिलता है कि एंगल 1 3 के भी इक्वल है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। नेक्स्ट देखो, एंगल 1 4 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 5 एंड 4 प्लस करके 180 है, क्योंकि तीनों के तीनों ट्राइंगल में आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल जो 8 है वो 6 के इक्वल है। कैसे, देखो, एक ये लाइन जा रही है सीधी और इधर से एक ये लाइन जा रही है पैरेलल, बीच में एक ट्रांसवर्सल ले लो ये, जिसके ऊपर एंगल बन रहे हैं। आपने देखना है किसके ऊपर एंगल्स बन रहे हैं, उसके ऊपर ट्रांसवर्सल बना के एंड देन आगे करना शुरू कर देना। देखो, यहां से मैं इधर को आया, नीचे को गया एंड इधर को चला गया, तो क्या बना, ये फिर से Z बन गया। उसमें कौन कौन सा एंगल आया, एंगल 8 और एंगल 6, तो दोनों इक्वल हैं, तो ये भी करेक्ट है। अब देखो, यहां पे भी एंगल 1 3 इक्वल के दिया हुआ है और ये दिए हुए हैं कि दोनों का सम भी 180 है, लेकिन हमें तो कहीं पे 90 गिवन थे नहीं, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है और हमारा आंसर जो राइट आएगा वो भी डी ऑप्शन ही आएगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट वाला ढूंढना था। थर्ड क्वेश्चन देखो, इन द फिगर ADF एंड BEF आर ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल्स गिवन है, उसके बाद बोला है EC इज इक्वल टू ED, ये वाली दो साइड्स हैं वो इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Y की। अब देखो, यहाँ पे ये साइड और ये साइड गिवन है, दैट मीन्स जो ECD वो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। मैंने आपको बताया था आइसोसेलेस ट्राइंगल में, ये आपको पता भी होगा कि जो साइड के ऑपोजिट वाले एंगल्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। इस साइड के ऑपोजिट 28 है, इस साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 28 डिग्री। अब हमने फाइंड करना है y फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो, अगर मैं ये वाला एंगल किसी तरह से फाइंड कर दूं, ये वाला एंगल, उससे क्या होगा, ये प्लस ये 180 हो जाएंगे, और 180 होने से मेरे पास इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी। इस एंगल की वैल्यू आ गई, इस एंगल की वैल्यू भी मेरे पास है, तो एक ये ट्राइंगल AFD होगी, उसमें y भी आ रहा है। ये वाला एंगल हमने फाइंड कर लिया, 28 तो हमारे पास ऑलरेडी था, गिवन था, तो तीनों को प्लस करके हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उन सब के लिए सबसे पहले हमें ये वाला एंगल फाइंड करना पड़ेगा। ये वाला एंगल देखो, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं लग रही है इसमें, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग रही है, तो ये वाला एंगल इन दो इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। दैट मीन्स ये आ जाएगा हमारा 56 डिग्री। तो अब देखो, ये वाला एंगल हमने फाइंड कर लिया, अब हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल। ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए हम BFE ट्राइंगल में जाएंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो 56 प्लस 62 होता है 118। इसको माइनस कर देंगे हम 180 में से, तो हमारे पास एंगल ये वाला आ जाएगा। तो ये वाला एंगल हमारे पास आएगा 2, फिर हमने माइनस करना है 1, तो यहां पे आ जाएगा 6, तो 62 डिग्री ये वाला हमारे पास एंगल आ जाएगा। अब ये भी 62 आ गया, उसके बाद क्या बचा, y की वैल्यू, तो ट्राइंगल AFD में जाओ, 62 प्लस 28 करो, तो ये आ जाएगा हमारा 90, उसको 180 में से माइनस कर दो तो वो भी आ जाएगा 90। दैट मीन्स y की वैल्यू हमारी क्या है, 90 डिग्री है, और जो हमारा ऑप्शन है A ऑप्शन, तो A ऑप्शन इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये प्रॉपर्टी हमने करी हुई है। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखी है ना, तो भाई इंट्रोडक्शन जरूर देख लेना, उसमें हर एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करा गया है पहले विद एग्जांपल, मींस हर एक टॉपिक एक्सप्लेन करा गया ताकि आपकी हेल्प हो पाए। तो वो नहीं देखा तो कुछ क्वेश्चंस कुछ समझ में नहीं आएंगे। देखो, इन ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल दी हुई है PQR, उसके बाद कहता है विच ऑफ द गिवन कंडीशन डज नॉट होल्ड, कौन सी कंडीशन होल्ड नहीं करती है, तो कहता PQ प्लस QR, PQ एंड QR ग्रेटर देन PR होना चाहिए, यस है, तो फर्स्ट कंडीशन होल्ड कर रही है। सेकंड कंडीशन देखो, PQ माइनस PR इज लेस देन QR, इस साइड में से अगर हम
ये वाली साइड माइनस करें तो ये वाली साइड ग्रेटर हो जाती है। यस, ये भी कंडीशन होल्ड कर रही है, ये भी मैंने आपको बताया था। ऑब्वियसली दो साइड्स, ये वाली साइड और ये वाली साइड माइनस करोगे तो यही वाली बड़ी आएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सी देखो पार्ट, इसमें दिया है पी क्यू माइनस क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर। अब यहां पे ये गलत है, क्यों? क्योंकि कभी भी दो साइड अगर हम माइनस कर देंगे तो वो थर्ड से ग्रेटर देन नहीं आ सकती, वो हमेशा थर्ड से लेस देन आएगी। तो कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है? ऑप्शन जो सी में दी हुई है, कंडीशन जो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन है, इन द फिगर एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। जो एबीसी है वो इक्विलेटरल है, जो एबीडी है वो क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा है कि डी ए इज इक्वल टू डी बी, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स फाइंड करना है। अब देखो ध्यान से, उसने बोला था ए बी और सी जो है वो क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो मान लो ये वाला एंगल एंड ये वाला, ये अंदर वाला एंगल सिर्फ, इनको हम y मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो इसके ऑपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये दोनों के दोनों y आएंगे। उसके बाद ये वाला एंगल x होगा और ये वाला एंगल y प्लस एक्स होगा। ये कहां से आया y प्लस एक्स? देखो ये वाला पूरा का पूरा एंगल ए बी सी ट्राइंगल में आ रहा है, और हमने अभी पढ़ा कि ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये x और y को जोड़ के बन रहे हैं तो ये भी तो x और y को जोड़ के बना होगा, और ये भी सेम। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, देन हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 88 प्लस वाई प्लस वाई, तो प्लस 2 बार y आ रहा है तो 2y बन जाएगा, और 180 में से हम ये वाला 88 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? y, 2y की वैल्यू। तो y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, 92/2, 46 डिग्री आ जाएगा। तो y की वैल्यू तो हमने निकाल दी। अब x प्लस वाई एंड x प्लस वाई 3 टाइम्स है तो सीधा 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, इज इक्वल टू 180। 3x प्लस 3 इंटू वाई है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 46 की वैल्यू पुट करवा देंगे। तो 3x हमारा आ जाएगा 180। ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, हम मल्टीप्लाई सीधा इधर करवा लेते हैं। 18, 1, 12 एंड 13, 138। तो 138 आ रहा है हमारा, दैट मीन्स ये आएगा 42। तो x किसके इक्वल आ जाएगा? 42/3। ठीक है, 42/3 मीन्स x इज इक्वल टू 3 1 3 एंड 3 4 12। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 14, जो कि उसने फाइंड करने के लिए बोला था। तो x की वैल्यू आप देख लो, ऑप्शन ए में करेक्ट दी गई है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। दैट्स इट। बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, अगर आपने इंट्रोडक्शनल वीडियो अच्छे से देखी है, क्योंकि उसमें हर एक ट्राइंगल एक्सप्लेन करी गई है। आइसोसेलेस ट्राइंगल थी, उसके ऑपोजिट साइड्स हमने, उसके ऑपोजिट एंगल्स हमने इक्वल ले लिए। उसके बाद ऊपर वाली इक्विलेटरल ट्राइंगल थी, तो ये एंगल जो बनेगा या ये एंगल जो बनेगा वही ये बनेगा, और वही ये वाला एंगल भी बनना था। दैट्स इट। वही फॉर्मूले हमने लगाए हैं एंड आंसर निकाल दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अभी देखो हमारा 6 क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर पी आर इज पैरेलल टू एस टी। ये जो पी आर है ये पैरेलल है एस टी के। उसके बाद उसने बोला है कि पी क्यू एस से जो पी क्यू एस, ये वाला एंगल जो है 60 डिग्री है। अब देखो इनके ऊपर दो लाइंस नहीं सबके ऊपर दी हुई हैं, तो उसका मतलब है कि ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल है, तो तीनों के तीनों क्या है? 60 डिग्री के हैं। उसके बाद देखो ये लाइंस एंड ये लाइन आपस में दोनों इक्वल हैं। आपको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर ये वाला 60 है तो ये वाला क्या होगा? ये भी होगा 60 डिग्री। उसके बाद एंगल ओ आर पी दैट मीन्स ये वाला एंगल कितना है? 48 डिग्री। ओके, देन फाइंड ओपीआर। ये वाला एंगल हमें ओपीआर फाइंड करना है, ये वाला हमें 48 गिवन है। तो बाकी चीजें जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी है उनको देखते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था कि ये 60 है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब हमें फाइंड कौन सा एंगल करना है? हमें एंगल फाइंड करना है ये वाला। तो उसके लिए ये ट्राइंगल तो हमारे पास है,
लेकिन ये वाला एंगल फाइंड करना रहता है। तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 180 माइनस 60 कितना होगा, 120। तो ये एंगल कितना आ गया हमारा, 120 डिग्री। 120 प्लस 48 प्लस दिस एंगल क्या आ जाएंगे, 180 के इक्वल आ जाएंगे। तो एंगल OPR प्लस 120 प्लस 48 है 168 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल OPR आ जाएगा हमारा 180 माइनस 160 तो 180 माइनस 168 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। तो एंगल OPR किसके इक्वल आ गया, 12 डिग्री के, जो कि ऑप्शन सी है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट है। तो चलिए अब 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन देखो, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल x इन द गिवन फिगर। इस फिगर में से हमें x फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखो ये दो लाइंस क्रॉस करके जा रही हैं, तो y क्या हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। अब y 45 है और साथ में उसके 63 है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये किसके इक्वल आ जाएंगे, 180 डिग्री के, विच इज इक्वल टू 180 माइनस 108 तो विच इज इक्वल टू 72 डिग्री। अब 72 डिग्री यहां पे देखो हमारा ऑप्शन ए में राइट आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है। 7th क्वेश्चन देखो, इन द फिगर ACDF इज अ रेक्टेंगल। ACDF ये रेक्टेंगल है और BDE जो अंदर बनी हुई है वो ट्राइंगल है। उसके बाद कहता है फाइंड एंगल BED, दैट मीन्स ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, BED ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो यहां पे देखो, इसको फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री। तो ये रेक्टेंगल का अगर एंगल 90 है तो ये भी तो 90 होगा ना, पूरा जिसमें ये वाला एंगल भी आता है। हमें ऊपर वाला सिर्फ दिया हुआ है, वो 48 है। तो ये वाला मैं कैसे फाइंड करूंगा, ये वाला मैं फाइंड कर दूंगा 90 में से 48 माइनस करके, जो कि आ जाएगा 42 डिग्री। तो ये वाला एंगल तो मेरा आ गया। अब इसको और इसको प्लस कर दूंगा, किस में से माइनस करूंगा, 180 में से, तो मेरा ये वाला एंगल आ जाएगा। तो 180 में से माइनस करना है मुझे इसका और इसका सम आ जाएगा 8 एंड 128 डिग्री। 128 डिग्री में जब इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा आंसर 52 डिग्री, जो कि हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये वाला। आता है हमारा 12th क्वेश्चन, इन द फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये जो ABCD है रेक्टेंगल है, दैट मीन सारे के सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। उसके बाद ट्राइंगल CEF इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल जो CEF है वो इक्विलेटरल है। फाइंड x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बहुत इजी है इसको फाइंड करना। कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए यहां पे। ठीक है, देखो ये कितना है, 90 डिग्री, मैंने आपको बताया। ये x है और ये 65 है। हम ट्राइंगल चलते हैं ACD में, 90 प्लस 65 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों का सम जो है 155 मैंने माइनस करा तो मेरा आ गया 25 डिग्री, जो कि ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए। दैट्स इट। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। इसके बाद वाले क्वेश्चंस थोड़े से मजेदार और बढ़िया क्वेश्चंस हैं, उनको करते हैं आप। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन। देखो 13th क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशियो। एंगल्स ये हैं ट्राइंगल के जो कि हमें रेशियो में गिवन हो गए हैं। तो 2:1:3 में दिए हुए हैं। तो यहां पे हम लिख लेते हैं। तो रेशियो का रूल शायद मैंने पहले भी बताया, अब मैं फिर से बता देता हूं। रेशियो का रूल क्या है, रेशियो के साथ अगर आप कोई भी वेरिएबल लगा दोगे ना तो वो एक प्रॉपर नंबर बन जाएगा। तो मैं इनके साथ सबके साथ x लगा देता हूं और अब ये क्या बन गए हैं, ये एक प्रॉपर नंबर्स बन गए। अब आप इनको चाहे ऐड करो, जिनको मल्टीप्लाई करो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इनको आप कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि ये रेशियो में थे। इसलिए अब देखो 2x प्लस 1x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, क्योंकि उसने बोला कि ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं ये। तो 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6x। तो 6x आ जाएगा हमारा 180 डिग्री के और x आ जाएगा हमारा 30 डिग्री के, जब मैं 6 से इसको डिवाइड करूंगा। तो x आ गया 30, तो 2x किसके इक्वल आएगा, 60 डिग्री के। 1x किसके इक्वल आएगा, 30 डिग्री के।
और जो 3x है वो किसके इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री के। अब हम फाइंड करते हैं, देखते हैं कि उसने पूछा क्या था। देन द ट्राइंगल इज, कहता है ट्राइंगल क्या है, एंगल कौन सा आ रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का सबसे बड़ा, तो 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल है ये, तो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल, दैट मीन्स हमारा जो बी ऑप्शन है वो है करेक्ट।